दर पे आए हैं हम तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम तीनों पर तेरी महिमा गाने। अनजाने हम इस दुनिया में ले चल प्रभु तेरी ही राहों में। अनजाने हम इस दुनिया में ले चल प्रभु तेरी ही राहों में। हम है अब तेरे ही हाथों में तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम तीनों पर तेरी महिमा गाने। तेरी महिमा गाने, तेरी महिमा गाने। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, सभी विश्वासी प्रभु भक्तों, हम प्रभु के सम्मुख आए हैं अपने हृदय की मनोकामनाओं को लेते हुए। बहुत ही सुंदर दिन है, माँ मरियम का दिन है और माँ मरियम की मध्यस्थता से प्रार्थना करने का समय है, जो निरंतर हम सभी के लिए मध्यस्थ प्रार्थना करती हैं। आज अपने जीवन को पूर्ण रूप से प्रभु के सम्मुख लाते हुए हम आज सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जिन्होंने प्रार्थना की मदद मांगी है, जिन्होंने में सब बलिदान चढ़ाए हैं। उन सभी की प्रार्थनाओं को, निवेदनों को प्रभु के सामने चढ़ाते हैं। जिन भाई बहनों के काम रुके हुए हैं उन सभी को चढ़ाते हैं। जिन भाई बहनों के हृदय में, मन में बहुत सारी उम्मीदें हैं, प्रार्थनाएं हैं, उनका काम पूरा हो जाए, इसके लिए भी हम प्रभु से प्रार्थना करें कि निरंतर प्रभु अपने दूतों को उनकी सहायता के लिए भेजे। हम अपने जीवन में जितनी परेशानी है, दुख है, कष्ट है, पीड़ा है, उन सभी को भी प्रभु के सामने समर्पित करते हुए अपने जीवन को प्रभु के सामने लेकर आए। हम हृदय से, मन से प्रभु के सामने अपने जीवन को लेकर आए। आइए हम कुछ क्षण मौन रहे, हमारे पापों के लिए, कमजोरियों के लिए, अपराधों के लिए, गलतियों के लिए प्रभु से तथा एक दूसरे से क्षमा मांगे। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब सरदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू सबका सृष्टिकर्ता और शासक है। हम पर कृपा दृष्टि डाल कि हम तेरी दया का अनुभव करते रहे। हमें यह वर दे कि हम सारे हृदय से तेरी सेवा करें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे ताकि आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी को सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 6, पद संख्याएं 13 से 16 तक। पाठ का मूल वाक्य है, प्रभु की अभिव्यक्ति के दिन तक
अपना धर्म निष्कलंक बनाए रखो। ईश्वर के सामने जो सबको जीवन प्रदान करता है और यीशु मसीह के सामने जिन्होंने पोंतियुस पिलातुस के सम्मुख अपना उत्तम साक्ष्य दिया है, मैं तुमको यह आदेश देता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह की अभिव्यक्ति के दिन तक अपना धर्म निष्कलंक तथा निर्दोष बनाए रखो। यह अभिव्यक्ति यथा समय परम धन्य तथा एकमात्र अधीश्वर के द्वारा हो जाएगी। वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, जो अमरता का एकमात्र स्रोत है, जो अगम्य ज्योति में निवास करता है, जिसे ना तो किसी मनुष्य ने कभी देखा है और ना कोई देख सकता है। उसे सम्मान तथा अनंत काल तक बना रहने वाला सामर्थ्य। आमीन। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। उल्लास के गीत गाते हुए प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। उल्लास के गीत गाते हुए प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। हे समस्त पृथ्वी, प्रभु की स्तुति करो। आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो। उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो जाओ। अनुवाक्य। उल्लास के गीत गाते हुए प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। यह जान लो कि वही ईश्वर है। उसी ने हमको बनाया है, हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा, उसके चारागाह की भेड़ें हैं। अनुवाक्य। उल्लास के गीत गाते हुए प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो। भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ। उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य कहो। अनुवाक्य। उल्लास के गीत गाते हुए प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। ओह, ईश्वर कितना भला है। उसका प्रेम चिरस्थायी है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता युगानुयुग बनी रहती है। अनुवाक्य। उल्लास के गीत गाते हुए प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। जय घोष। आलेलुया। धन्य है वे जो सच्चे और निष्कपट हृदय से ईश्वर का वचन सुरक्षित रखते हैं और अपने धीरज के कारण फल लाते हैं। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 8 पद संख्याएं 4 से लेकर 15 तक। एक विशाल जन समूह एकत्र हो रहा था और नगर नगर से लोग यीशु के पास आ रहे थे। उस समय वह यह दृष्टांत सुनाने लगे। कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे। वे पैरों से रौंदे गए और आकाश के पक्षियों ने उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे। वे उगकर नमी के अभाव में झुलस गए। कुछ बीज कांटों में गिरे, साथ साथ बढ़ने वाले कांटों ने उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे। वे उगकर 100 गुना फल लाए। इतना कहने के बाद वह पुकार कर बोले, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। शिष्यों ने उनसे इस दृष्टांत का अर्थ पूछा। उन्होंने उनसे कहा, तुम लोगों को ईश्वर के राज्य का भेद जानने का वरदान मिला है। दूसरों को केवल दृष्टांत मिले। वे देखते हुए भी नहीं देखे और सुनते हुए भी नहीं समझे। दृष्टांत का अर्थ इस प्रकार है। ईश्वर का वचन बीज है। रास्ते के किनारे गिरे हुए बीज वे लोग हैं जिन्होंने सुना है, परंतु कहीं ऐसा न हो
कि वे विश्वास करें और मुक्ति प्राप्त कर ली। इसलिए शैतान आकर उनके हृदय से वचन ले जाता है। चट्टान पर गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो वचन सुनते ही प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं, किंतु जिनमें जड़ नहीं है वे कुछ ही काल तक विश्वास करते हैं और संकट के समय विचलित हो जाते हैं। कांटे में गिरे हुए बीज वे लोग हैं जिन्होंने सुना है, परंतु आगे चलकर वे चिंता, धन संपत्ति और जीवन के भोग विलास से दब जाते हैं और परिपक्वता तक नहीं पहुंच पाते। अच्छी भूमि में गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो सच्चे और निष्कपट हृदय से वचन को सुनकर सुरक्षित रखते हैं और अपने धीरज के कारण फल लाते हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु हमें बीज बोने वाले का दृष्टांत सुनाते हैं और उसकी व्याख्या भी करते हैं, उसे समझाते भी हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें समझाया है। प्रभु ने बीज कहाँ कहाँ पर बोए हैं, इस बात पर भी हमें गौर देना है, सोच विचार करना है। क्योंकि एक सामान्य किसान जब अपने खेत में बीज बोता है तो वह सबसे पहले अपने खेत को तैयार करता है, उसकी भूमि को तैयार करता है, और भूमि को तैयार करने के बाद ही वह बीज लाकर उस अच्छी भूमि में वह बीज बोता है और समय समय पर देखता है कि वह बीज किस प्रकार से उग रहा है, किस प्रकार से उसकी स्थिति है। लेकिन प्रभु वहाँ पर बीज बो रहे हैं, अपने वचनों को बो रहे हैं, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति उससे अछूता न रहे, या प्रभु के वचन को जानने वाला हर कोई व्यक्ति प्रभु के वचनों को जाने, भले वह अच्छा हो या बुरा हो। प्रभु हर किसी को अपना ज्ञान देना चाहते हैं, अपने वचनों को देना चाहते हैं, अपनी महिमा प्रकट करना चाहते हैं। लेकिन यह वचन उसी के जीवन में फल उत्पन्न करते हैं जो वचन को ध्यान से सुनता है, वचन को ध्यान से सुनता है और वचन को अपने हृदय में हमेशा बनाए रखता है और वचन के अनुसार ही जीवन बिताता है। पुराने व्यवस्थान में हम देखते हैं कि लोग प्रभु के वचन को ताबीज की तरह बांधकर वह रखते थे और अपने बच्चों को, वे आने वाली पीढ़ी को प्रभु के वचनों को सुनाते थे। क्या आज के हम क्रिस्ती भाई बहन ऐसा करते हैं? हमारे घर में जब हम कोई बात करते हैं तो हमें विशेष रूप से अब से ऐसा करना चाहिए कि जब कभी भी हमें समय मिला तो किसी न किसी बात को प्रभु के वचन से हम जोड़कर उसे कहें। प्रभु के वचन को जोड़ते हुए हम लोगों को संदेश सुनाएं, भले ही वह किसी भी धर्म का हो, लेकिन प्रभु के वचन को जब हम बोलते हैं, उसे बताते हैं, तो प्रभु के वचन उसके जीवन में घर कर जाते हैं। हो सकता है उसका जीवन परिवर्तित हो जाए आपके एक वचन के द्वारा, हो सकता है उसके जीवन में जो दुख है वह दूर हो जाए आपके एक वचन के द्वारा, जो प्रभु के द्वारा दिया गया वचन है। वह वचन जो बाइबल में लिखा हुआ है, वह वचन जो प्रभु के मुख से कहा गया है, वह वचन जिन्हें नबियों ने जिसकी घोषणा करी है। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, यही वचन को आज हम अपने जीवन में लेकर आए, क्योंकि जो बीज हम बोते हैं, आज आपकी उम्र भले कम हो, लेकिन आप जो आज काम कर रहे हैं उसका फल आपको हो सकता है बहुत वर्षों बाद मिले, लेकिन वह फल आप पर निर्भर करता है कि आप अच्छे बीज बो रहे हैं या बुरे बीज बो रहे हैं। बहुत सारे भाई बहन कहते हैं
कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। लेकिन कर्म भी तो हमें अच्छे करना पड़ेंगे, तभी तो हमें फल की चिंता होगी। हमें फल की चिंता तब करना चाहिए जब हम उसकी अच्छे से हम भले कार्यों को जब करते हैं। हम अगर भले कार्यों करते हैं तो प्रभु हमें भला ही देगा। जब आप बुरे कार्यों को करते रहेंगे तो आप अपने बच्चों के लिए क्या छोड़कर जाएंगे, अपने नाती पोतों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे? क्या उनके जीवन में दुख ही दुख रहेगा। अगर अभी से आप अच्छे कर्म करेंगे, अगर अभी से आप अपने मान सम्मान समाज में बनाएंगे, प्रभु के पास में रहेंगे, जीवन को प्रभु के योग्य बनाएंगे, तभी प्रभु के वचन आपके जीवन में, आपके परिवार में हमेशा बने रहेंगे और वह वचन 100 गुना फल आपके जीवन में लेकर आएगा। आइए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, पूरी भक्ति के साथ प्रभु के वचन को अपने जीवन में बढ़ने के लिए प्रार्थना करते हुए, सभी निवेदनों को प्रभु के सामने चढ़ाते हुए, भेंट के गीत के साथ अपने जीवन को प्रभु के श्री चरणों में अर्पित करें। कटोरे में दाखरस ले हम प्रभु के घर आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारी दान। रोटी के रूप में प्यार लिए, द्राक्षा में आत्म समर्पण लिए। रोटी के रूप में प्यार लिए, द्राक्षा में आत्म समर्पण लिए। प्रभु को देने हम दिल आए, प्रभु को देने हम दिल आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारी दान। थाली पर रोटी कटोरे में दाखरस ले हम प्रभु के घर आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारे दान। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारी याचना पर कृपा दृष्टि डाल और दयापूर्वक अपने सेवक सेविकाओं के दान स्वीकार कर। यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने तेरी महिमा के लिए जो भेंट चढ़ाई है वह सबकी मुक्ति में सहायक हो, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, जो वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो
तू परमेश्वर अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणाकर। ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारी और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाकू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाइयों और बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा की सारा गौरव
तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने चढ़ाते हुए उसी प्रार्थना को दोहराएं जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई थी। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सही बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हे ईश्वर, कितनी अपार है तेरी दया। मनुष्यों को तेरे पंखों की छाया में शरण मिलता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस स्वर्गीय उपहार की कृपा हमारे शरीर और आत्मा को अपने वश में कर ले। इस तरह हम अपनी भावनाओं से नहीं बल्कि तेरे कृपा दानों से प्रभावित होंगे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद।